हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं, ये मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है, मेरा एक वर्क प्लेस है ना। ये एक छोटा सा मेरा यूट्यूब स्टूडियो बोल सकते हैं, या फिर आप मेरा वर्क प्लेस बोल सकते हैं। बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, ठीक है? जो ये बैकग्राउंड चल रहा है इसके ऊपर मत जाइएगा, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग यूट्यूबर हैं वो समझ सकते हैं कि ये बैकग्राउंड इस तरीके से क्यों बनाया हुआ है ना। तो ये मेरी वर्क प्लेस भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक तरफ जो है मेरा जो ये वाला स्क्रीन चल रहा है, इसके ऊपर मार्केट एक्टिव है। दूसरा ये मशीन चल रही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग भी कारोबारी हैं, स्टॉक मार्केट में जो लोग जुड़े रहते हैं, या फिर मैं बोलूँ यूट्यूब के ऊपर जिन लोगों का जो काम ज्यादा होता है, व्लॉगिंग का और वीडियो रिकॉर्डिंग, वो दिस दैट करके, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है कि स्क्रीन ज्यादा चाहिए होते हैं ना। स्क्रीन की जरूरत ज्यादा होती है। अब अगर ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड करने के लिए आपको एक स्क्रीन के ऊपर चार्ट देखना है, और एक स्क्रीन के ऊपर आपको एनालिसिस करना है, और एक तरफ आपको ट्रेड करना है। ऐसे यूट्यूब की बात करेंगे तो यूट्यूब में एक तरफ रिकॉर्डिंग चल रही होती है, एक तरफ यूट्यूब स्टूडियो चल रहा होता है। तो ऐसे मल्टीपल स्क्रीन की जरूरत होती है। तो मेरे को भी कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट मेरी भी बढ़ती है, नो डाउट। तो अभी मैंने कभी एक लैपटॉप लेके आया हूँ, ठीक है? आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मैंने एक लैपटॉप लिया है। तो ये है वो नया लैपटॉप, ठीक है? एचपी का है। देख रहे हैं आप लोग? बड़ा ही स्लीक है, बहुत प्यारा है लैपटॉप ये। और सिल्वर कलर की बॉडी है इसकी, ठीक है? बहुत अच्छा लैपटॉप है। एचपी का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ये Ryzen 7 इसका प्रोसेसर है। Ryzen 7 प्रोसेसर है, और 16 GB रैम, 512 एसएसडी, और 360 डिग्री ये रोटेबल है। इसको 360 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं इसके स्क्रीन को। ठीक है, टच स्क्रीन के साथ है मोर ओवर। तो ये जो सिस्टम है, ये जो लैपटॉप बोल सकते हैं इसको, प्रो बुक बोल सकते हैं। ये टैब भी बन जाता है, जैसे ही आप इसको अगर आप रोटेट कर देते हैं 360 डिग्री, तो उसके बाद आप इस स्क्रीन को एक टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल अपना बड़ा स्क्रीन यूज करते हैं, उस तरीके से आप इसको टैबलेट बना के भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब अच्छी यूटिलिटी है इसकी। अगर अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहे तो इसको अच्छे से यूज कर सकता है। देखो, डिपेंड करता है अपनी यूटिलिटी के ऊपर। अब सिर्फ दिखाने मात्र के लिए आप ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो भाई, मैं तो देखो एक ट्रेडर भी हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। तो मुझे इस सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है भाई, मल्टीपल स्क्रीन मुझे चाहिए होते हैं। अभी भी देखिए, एक तरफ यहाँ चल रहा है मार्केट, एक मेरे सामने यहाँ पर भी चल रहा है, प्लस रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मेरे को मल्टीपल स्क्रीन चाहिए होते हैं। अगर आप भी अगर यूट्यूबर हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगर एक एक से ज्यादा अगर आपके पास स्क्रीन होते हैं, तो आपको कितना कंफर्टेबल महसूस होता है उसमें, है ना? आप हर चीज देख रहे होते हैं अपने सामने सामने कि भाई, हाँ ठीक है, एक स्क्रीन में ये चल रहा है, एक स्क्रीन में दूसरा चल रहा है। नहीं तो आप कितनी बार स्विच करेंगे भाई? पॉसिबल नहीं है। अगर आप मल्टीपल स्विच करते रहेंगे ना अपने स्क्रीन पे, तो आप कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक से ज्यादा स्क्रीन जब होते हैं आपके पास, तो आप फोकस कर सकते हैं। अब देखो, सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जितने ज्यादा स्क्रीन होंगे तो उतने ही ज्यादा हमें लैपटॉप या पीसी भी चाहिए, है ना? सब लोगों का मानना है कि भैया, अगर 3 स्क्रीन अगर मैंने लगाए हैं तो मेरे को 3 मशीन चाहिए, 3 लैपटॉप चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक ही लैपटॉप की हेल्प से आप 2 या 3 या 4 स्क्रीन भी चला सकते हैं। ठीक है? एक ही लैपटॉप की हेल्प से आप 2 3 4 स्क्रीन चला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो मॉनिटर है किस तरीके के हैं, वाईफाई वाले हैं, या फिर आपने उसको मतलब केबल के जरिए आपने कनेक्ट किया हुआ है, केबल के थ्रू। बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल क्या कहते हैं, मॉनिटर्स को अपने लैपटॉप मशीन के साथ कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो लैपटॉप है, ये मुझे मतलब बहुत ही यूटिलिटी लग रही है, मेरे को बहुत फायदा लग रहा है इससे, बहुत आराम मिल रहा है काम करने में। ठीक है? और अगर कीमत की बात करेंगे तो देखो, ये मतलब जो लैपटॉप है, ये सस्ता सा लैपटॉप, ये बहुत महंगा लैपटॉप नहीं है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो यही आपको काफी तेज भाव में मिलता है। लेकिन जो मैंने लिया है ये रिफर्बिश्ड है, तो मुझे थोड़ा सा हल्का मिला है ये, मतलब कम प्राइस में मेरे को मिल गया है। तो बट मैं इससे अपने पूरे काम कर पा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको 2 3 4 दिन पहले ले चुका हूँ, इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। ठीक है? तो एक्चुअली हमने क्या किया कि ये सिंगल पीसी नहीं लिया, हमने हमने 2 लैपटॉप लिए थे। एक हमारे बेटे के पास है, भारत के पास। भारत अपने लैपटॉप का ब्लॉग जल्दी बनाएंगे अपने चैनल के ऊपर, वो पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो एक लैपटॉप मेरे पास है, एक हमारे बेटे भारत के पास है। हालांकि ये मेरा सिर्फ नाम का ही है। वैसे तो ये दिन में क्या कि पूरा हमारी बिटिया इसको लेके बैठी रहती है, वो हमें नहीं देती है। ठीक है, ये सच बता रहा हूँ मैं। अभी वो घर पे नहीं है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो अभी वो स्कूल से आएंगी, उसके बाद ये उनका हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको छू नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि भैया आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ये वो दिस दैट बहुत सारी चीजें हैं।
तो मुझे ये फॉर्चुनेटली मुझे दिन में यूज करने का मौका मिल जाता है, उसके बाद शाम से तो फिर मैं इसको यूज कर नहीं पाता हूँ। तो ये 2-3 दिन पहले आ चुका था, मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया था, कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो कल मैं मार्केट गया था, एक्चुअली ये टच स्क्रीन वाला है। ये जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन लैपटॉप है। तो इसके ऊपर क्या है कि स्क्रीन को आप टच करके भी इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप स्क्रीन को फिंगर से टच करेंगे तो एक तो उसके ऊपर स्पॉट्स आएंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं, तो बड़ा शैबी सा दिखता है ना, अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए एक स्टाइलस होता है, स्टाइलस बोलते हैं उसको। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल पेन की तरह होता है, लेकिन वो डिजिटल पेन होता है एक तरीके से। आप अपने स्क्रीन के ऊपर उस पेन की हेल्प से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब टच करके आप उस पेन की हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो उसको स्टाइलस बोलते हैं। तो कल इवनिंग में मैं रुद्रपुर गया था, तो रुद्रपुर में मैंने कई सारी दुकानों में पता किया, तो वो स्टाइलस अनफॉर्चुनेटली किसी दुकान में नहीं मिला। लास्टली एक जेंटलमैन मुझे मिले थे, सैमसंग उनका सैमसंग का शोरूम था। तो उनके पास मैं गया, मैंने उनको बताया कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो उन्होंने बोला आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप एक काम कीजिए, रुद्रपुर में ही जो नैनीताल रोड है ना, वहां पर एक एचपी का आउटलेट है, शोरूम है एचपी का। तो वहां पर एचपी से रिलेटेड एचपी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं वहां पर। तो उन्होंने बोला कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको वहां मिलेगा, और उन्होंने मुझे हेल्प भी की। तो उन्होंने मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया, मिस्टर रजत, ये उनका कांटेक्ट नंबर है। तो मैंने इमीडिएटली उनसे बात भी की थी कल इवनिंग में ही, मैंने मार्केट से बात कर ली थी, लेट जरूर हो गया था। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि भाई हाँ उनके पास अवेलेबल है, वो मुझे दे पाएंगे। अब स्टाइलस के भी बहुत सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी स्टाइलस को आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर रगड़ के अपना काम कर लेंगे टच करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो भी कुछ डिवाइस कंपैटिबल होते हैं, जो डिवाइस है उसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपको जो है स्टाइलस लेना होता है। अब देखना यह है कि देखो आज तो मार्केट बंद है, आज मंडे है ना। तो रुद्रपुर में क्या होता है कि मंडे के दिन मार्केट बंद होता है। तो मेरी उनसे कल बात हो ही चुकी है, उन्होंने बोला कि हाँ भाई आज हम क्लोज रहेंगे मंडे के दिन। तो मे बी शायद टुमारो, कल मैं जाऊंगा और स्टाइलस लेने के लिए जाऊंगा। अब देखना ये है कि स्टाइलस मेरे को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है इस सिस्टम के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। तो वो भी एक मेरे लिए एक अलग चैलेंज है, क्योंकि उसकी हेल्प से मेरे को क्या है कि थोड़ा क्लासेस वगैरह के लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो लेट अस सी क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो को ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।